मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 19। इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे सौरोत नाम कैसे पड़ा और सौरोतों से पहले इनके क्या क्या नाम थे, कहां से कहां आए, कब इनका सौरोत नाम पड़ा। दोस्तों, सौरोत शब्द स्थानवाची है। सोरो नामक स्थान में बसने के कारण इनका नाम सौरोत पड़ा है। सोरो कहाँ है? सोरो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक शहर है, कस्बा है। वहां पर ये लोग आए थे और उसकी वजह से सोरो में बसने के कारण इनका नाम सोरोत पड़ा है। ये सोरों से पहले क्या थे? ये सोरों से पहले सोलंकी लोग थे। ये क्षत्रिय थे और ये कहां से आए ये हमें देखना पड़ेगा। आपके साथ हम चर्चा करेंगे इसी बात की। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि सौरोत लोग दक्षिणी भारत के वेंगी क्षेत्र में, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के गोदावरी डेल्टा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गंगा घाट के पास सोरो कस्बे में, जिसे सूकर क्षेत्र भी कहा जाता है, वहां आकर आबाद हुए थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सौरोत लोग वेंगी से चालुक्य कहलाते थे, यानी वेंगी में इन्हें चालुक्य कहा जाता था, वहां इन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता था। बादामी जो कर्नाटक में है के प्रसिद्ध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, जिसने थानेसर और कन्नौज के शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिण के आक्रमण को विफल कर दिया था, उसने 624 ईस्वी के आसपास आधुनिक आंध्र प्रदेश के गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित वेंगी को विष्णु कुंडिन क्षत्रिय लोगों से जीतकर अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वेंगी का गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त किया था। बाद में विष्णुवर्धन के वंशज चालुक्य लोग स्वतंत्र हो गए और इन्होंने उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहा जाता है, कि सल्की नदी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। उड़ीसा की सल्की नदी वहाँ की प्रमुख और बड़ी नदी महानदी की सहायक नदी है। इतिहासकार शिव कुमार गुप्त के अनुसार सल्की नदी के पास निवास करने के कारण वेंगी के चालुक्यों को साल्की कहा गया। बाद में यही साल्की शब्द अपभ्रंश होकर सालंकी और फिर सोलंकी हो गया। अर्थात उड़ीसा में वेंगी के चालुक्य लोग सोलंकी कहलाए। बादामी और वेंगी के अलावा कल्याणी, जो कर्नाटक के वर्तमान बीदर जिले में है, तथा अनहिलवाड़ा जो गुजरात में है, वहाँ भी चालुक्यों के राज्य मिलते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह आर्य आदि इतिहासकारों का मानना है कि ईसा की 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ काल के लिए वेंगी पर राष्ट्रकूट लोगों का अधिकार हो गया था। अतः बहुत से चालुक्यों यानी सोलंकियों को वहां से पलायन करना पड़ा। इसी दौरान अर्थात ईसा की 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वेनु चालुक्य सोलंकी के नेतृत्व में कुछ चालुक्य यानी सोलंकी लोग वेंगी से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गंगा घाट के पास सोरो कस्बे में, जिसे सूकर क्षेत्र भी कहा जाता है, आकर आबाद हो गए। सोरो में बसने के कारण सोलंकियों को सौरोत कहा गया। ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि वेनु सोलंकी ने सोरों को अपनी राजधानी बनाया और वह यहाँ का राजा बन गया। फिर उसने वहाँ अनलपुर दुर्ग के नाम से एक विशाल दुर्ग बनाया। इसके अतिरिक्त कासगंज के निकट काली नदी के तट पर अतरंजीपुर नामक स्थान पर भी उसने एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया।
अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम के अनुसार 836 ईस्वी में सोमदत्त सोलंकी सोरों का राजा बना। अब ये देखना है कि इनका चालुक्य नाम कैसे पड़ा। सोलंकी तो हमने चर्चा कर लिया आपके पास, अब चालुक्य का देखना है कि चालुक्य इनका नाम कैसे पड़ा। कुमारपाल की वडनगर प्रशस्ति में तथा ईसा की 11वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि बिल्हन के विक्रमांक देवचरितम में चालुक्यों को ब्रह्मा के चुलुक यानी चुल्लू अथवा कमंडलू से उत्पन्न माना गया है तथा चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में चालुक्यों की उत्पत्ति राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बताई गई है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जैसे चनक शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में तद्धित यय यानी ये प्रत्यय होकर चाणक्य बनता है, अर्थात चनक का वंशज चाणक्य कहलाया, ठीक उसी प्रकार चुलुक शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में तद्धित यानी ये प्रत्यय और फिर आदिवृद्धि एवं अंत्य का लोप होकर चौलुक्य बनता है और चुलुक का वंशज चौलुक्य कहलाया। इस प्रकार तात्पर्य यह है कि भाषा वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चुलुक शब्द से चौलुक्य और फिर अपभ्रंश होकर चालुक्य शब्द बनता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह बताया है कि पाली साहित्य में हिमालय पर्वत की बहिर्गिरी श्रृंखला को चुल्ल हिमवंत कहा गया है। हिमालय की इस श्रृंखला में मंसूरी, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला, श्रीनगर आदि स्थान आते हैं। पाली भाषा में यहाँ के निवासी बौद्धों को चुल्ल कहा गया है। इसी आधार पर पाली साहित्य के ग्रंथ विनय पिटक के एक वर्ग यानी भाग का नाम चुल्लवग्ग कहा गया है। अतः यह संभव है कि चुल्ल हिमवंत क्षेत्र के किसी बौद्ध निवासी को चुलुक संबोधित किया गया और फिर आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ के नाम पर किए गए शुद्धि यज्ञ द्वारा उसे शुद्ध करके पुनः हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था में प्रविष्ट कराया गया होगा। तत्पश्चात उस बौद्ध चुलुक को क्षत्रिय यानी राजपूत मानकर उसके वंशज चौलुक्य या चालुक्य राजपूत कहलाए होंगे। अब हमें ये देखना है कि ये सोलंकी जब सौरौत कहलाए सोरों में तो वहाँ से इनको पलायन कैसे करना पड़ा। 1018-19 ईस्वी में सोरों सूकर क्षेत्र पर महमूद गजनवी के जबरदस्त आक्रमण से इस क्षेत्र का विध्वंस हो गया। अतः कुछ सौरौत लोग यहाँ से विस्थापित होकर अलीगढ़ जिले की खैर तहसील में स्थित शाहनगर गांव में जाकर आबाद हो गए। यह अनुश्रुति है कि सोरों से आए हुए सौरतों की वजह से शाहनगर का नाम शाहनगर सोरोला पड़ गया। अभी भी इस गांव का नाम शाहनगर सोरोला ही है। सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार शाहनगर सोरोला की कुल कृषि भूमि इस समय 274.85 हेक्टेयर यानी लगभग 687 एकड़ है। यहाँ सौरतों ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी और जाट कहलाए खेती करने के कारण। फिर कुछ काल के बाद 1027 ईस्वी के आसपास ये निकटवर्ती और खैर तहसील के ही जरतौली गांव में जाकर आबाद हो गए, जहाँ का कुल कृषि रकबा सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस समय 537.49 हेक्टेयर लगभग 1344 एकड़ है। परंतु किन्हीं कारणों से संभवतः जरतौली के चौहान राजपूतों से अनबन होने के कारण सौरौत लोग विक्रमी संमत 1211 यानी 1154 ईस्वी में जरतौली गांव से विस्थापित होकर अन्यत्र चले गए। इनमें से मुक्ता उर्फ हरिसुख, हीरा उर्फ सरू, गांगे तथा पीता नामक 4 सौरौत जाट भाई विक्रमी संमत 1211 यानी 1154 ईस्वी में अपने परिजनों सहित बेचिराग खेड़े होडल में आकर आबाद हुए। तदुपरांत होडल से विस्थापित होकर
अपने परिजनों सहित हीरा और सरू सौंदत खेड़े में, गांगे बंचारी में तथा पीता हताना में आबाद हुए। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सौरौत भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न इनके नामकरण हुए और अंत में सौरौत इनका नाम कैसे पड़ा, ये सारा हमने आपके साथ संक्षेप में इसकी चर्चा करी है। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इनकी यदि आपको डिटेल चाहिए और विस्तार से यदि आपको चाहिए तो आप हमारी एक पुस्तक हमने लिखी है, पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। वो पुस्तक आप यदि पलवल के हैं तो पलवल से आपको मिल जाएगी और यदि पलवल से बाहर के हैं तो भी आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। मित्रों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। और क्योंकि इतिहास है इसलिए आपको इसे अपने दोस्तों या मित्रों और या संबंधियों के दूरभाषों पर इसे शेयर करें। और यहीं पर इस वीडियो का समाप्तिकरण होता है, अंत होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।